नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट में। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो है 12 फरवरी को होने वाली है। उससे पहले जो हम लोगों का टारगेट है घटना चक्र को ख़त्म करने का, मतलब उनके जो टॉपिक्स हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हम लोग सबको ख़त्म करेंगे। हम लोग साइंस से शुरू किए हैं। साइंस में बायोलॉजी की कल वीडियो आई हुई थी। आज हम लोग फिजिक्स से शुरुआत कर रहे हैं। फिजिक्स में भी आज पहला टॉपिक जो है यूनिट एंड डायमेंशन का, मात्रक एवं इकाई का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर बार इससे क्वेश्चन आती ही आती है बीपीएससी में, और हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ा बहुत थ्योरी करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग उसमें जो पीछे पूछे गए प्रश्न हैं उसको देखेंगे। प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे हैं उन सबको देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन से। भौतिक विज्ञान। आज से किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि की एक निश्चित परिमाण के मानक मान होते हैं तथा इसी मानक को कोई नाम दे तो उसे ही राशि कहते हैं। कह रहा है कि किसी भी चीज़ को मापने के लिए एक परिणाम मान का ज़रूरत होता है, जो मानक मान लेते हैं हम लोग, जो यही इसका नाम होगा। तो जो कोई हम लोग मानक का नाम देते हैं, जैसे कि केजी नाम दिए, तो ये कोई वस्तु ले लिए, उसका इतना मान लिए, मान करके उसका नाम दे दिया, इतना पे केजी होगा, तो उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। जिससे उस चीज़ को मापते हैं उसको मात्रक कहते हैं। तो भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 4 पद्धति जो है प्रचलित है। पहला है सीजीएस पद्धति, जिसमें कि लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम या पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसमें जो है लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। इसमें नोट दिया हुआ है, यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय में की मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों की मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है तथा इनमें किसी को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अतः इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। इन मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक की संख्या जो है वो 7 है। 7 मात्रक ये किसी की सहायता से नहीं बनाया जाता है मात्रक। जैसे बल है, तो बल का जो है मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक जो है कहीं न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो F बराबर है ma। तो इसमें मास और एक्सीलरेशन दोनों मिल करके बनाया गया है, तो ये तो मूल राशि नहीं हो गया। तो इसलिए मूल राशि में जो है किसी के सहयोग से वो नहीं बनता है। दूसरा पद्धति है, हम लोग देखते हैं FPS, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं। FPS को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और सीजीएस को मैट्रिक या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड में होते हैं। MKS सिस्टम में हो गया, इसको कहते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड सिस्टम। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के क्रमशः मात्रक जो होते हैं मीटर में होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। चौथा होता है SI पद्धति। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथा पद्धति SI पद्धति। 1960 में पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय माप तौल की महाअधिवेशन बुलाया गया था और इस पद्धति को, SI पद्धति को वहीं पर स्वीकार किया गया था। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में कुल जो होता है
7 मूल मात्रक है जो बिना किसी सहयोग के बनता है। उसको देखते हैं। मूल मात्रक में है तो जो देखते हैं कौन कौन सी भौतिक राशि के मूल मात्रक हैं। लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, ताप को केल्विन में मापते हैं। इसका संकेत भी याद रखते हैं, क्या होता है। विद्युत धारा एम्पियर, इसका सिंबल ए होता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, इसका मात्रक होता है। इसका सिंबल सीटी होता है। पदार्थ का परिमाण, इसका ऐसा यूनिट मोल होता है, जिसका सिंबल भी मोल ही होता है। उपरोक्त राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण के मात्राओं के आधार पर आधारित मात्रक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में इसको मान्यता प्राप्त है। ऊपर जितना 7 के 7 मात्रक हैं, इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। अब देखिए इसमें, चलिए कुछ कुछ परिभाषा दिया हुआ है, उस सबको भी देख लेते हैं। मीटर की परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकेंड इतना के हिस्से में तय करते हैं। उसको आप लोग देख लीजिएगा, उतना देखेंगे पढ़ेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा। ये सब की परिभाषा ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, परिभाषा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इधर भौतिक राशि और कुछ व्युत्पन्न मात्रक दिया गया। व्युत्पन्न मात्रक वह होता है जो किसी राशि के सहयोग से बनता है। जैसे आयतन है, तो अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। तो मीटर क्यू इसका हो गया मात्रक आयतन का। ठीक उसी प्रकार डेंसिटी है, घनत्व है, तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, मतलब किलोग्राम बटे आयतन का तो आप देख चुके हैं ऊपर में मीटर क्यूब होता है, तो किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब, माइनस में हो जाएगा मीटर क्यूब। वेग का होता है विस्थापन बटे समय, यानी मीटर बाय सेकेंड, तो ऊपर जाएगा सेकेंड तो मीटर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। जैसे मीटर है और नीचे से सेकेंड जाएगा ऊपर, तो मीटर पर सेकेंड यहाँ पे इन्वर्स में 1 आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है में किसी भी त्वरण का परिभाषा भी होता है, एक समान निश्चित समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो एक देखिए वेग परिवर्तन बटा समय हो गया, तो वेग परिवर्तन को मीटर बर सेकेंड में मापते हैं हम लोग, समय को सेकेंड में, तो मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर हो गया इन्वर्स। बल अभी आप लोग को बताए थे, द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इंटू एफ बराबर क्या होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को मापते हैं किलोग्राम में, एक्सेलरेशन का आप ऊपर में फार्मूला देख चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो द्रव्यमान बल को न्यूटन में भी मापते हैं, इसका मात्रक न्यूटन भी होता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न कोश देखते हैं, इतना ही थ्योरी था। कब कब कौन कौन प्रश्न पूछा गया है उन सबको देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि मतलब आप लोगों को बताए थे 7 मूल भौतिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। उनमें से देख लीजिए आप कौन है। इसमें तो एक है, सी नंबर का है, विद्युत धारा जो है ये मूल भौतिक राशि में आता है। देखिए 66वीं बीपीएससी के प्री एग्जाम में, री एग्जाम जो हुआ था 66वीं बीपीएससी में, उसमें पूछा गया है। दोस्तों आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर कराएंगे। कहीं कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हर चीज़ को सुधार किया जाएगा और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे दिया जाएगा हर चीज़, कहीं किसी प्रकार की कोई चीज़ की समस्या नहीं होगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, मतलब पावर का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है वाट होता है शक्ति का मात्रक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। विद्युत शक्ति, अब कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है। तो विद्युत शक्ति की इकाई वही हो जाता है वाट ही होगा, विद्युत शक्ति की इकाई भी वाट ही होगा। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 और 19 की दोनों के प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बल का मात्रक, अब देख लीजिए, अभी तो बताए थे बल का मात्रक, अभी आप लोगों को बताए थे न्यूटन।
बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि जूल कार्य का मात्रक क्या है, तो ये जूल हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। आगे आवृत्ति को मापा जाता है, ये हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। ये भी देखिए बीपीएससी प्री जो है 68वीं 2018 में इसको पूछा गया है। ये तो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया लगता है। हाँ, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता क्या कह रहा है, चालक की, आप लोग क्वेश्चन को ठीक से, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, इसका कोई, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका, क्योंकि प्रतिरोधकता का जो होता है ऐसा मात्रक, इसमें तो ओम मीटर हो जाता है। ये क्वेश्चन विवादित रहा था इसमें, इसका क्वेश्चन में, तो इसलिए चालक की विद्युत प्रतिरोधकता विद्युत प्रवाह की क्षमता को पता चलता है, इसलिए प्रतिरोधकता को आसानी से विद्युत आवेश को चलने नहीं देता है, इसलिए इसका एसआई मात्रक इसमें नहीं हो पाएगा, ये गलत है। ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर मात्रक किसका है, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो आप लोग पढ़े होंगे 11-12 में, देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। फिर प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है, किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। देखते हैं फटाफट हम लोग, फिर वही प्रकाश वर्ष किसके, देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख लीजिए आप लोग और पढ़िए आप लोग अच्छा से। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, रिवीजन करते रहिए, 2 बार 4 बार इसको सुनते रहिए कान में लगा करके। कह रहा है प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहता है, वह वर्ष जो कायभार में हल्का होता है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुए हैं, इसलिए कहते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर को बेहतर तरीके से पढ़ के जाइए और हर जगह फ़ायदा मिलेगा आपको, कोई भी किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिए वहाँ फ़ायदा मिलेगा। प्रकाश वर्ष देखिए फिर वही 15 नंबर में वही क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है, वह वर्ष जिसमें फरवरी, ये तो नहीं, वह वर्ष जो प्रकाश को 1 वर्ष में तय करता है, तो ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरियाँ, खगोलीय दूरियाँ प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो खगोलीय तारकीय पिंडों के बीच की दूरियाँ परिवर्तित नहीं होती है, तारकीय पिंडों के बीच गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा प्रकाश की गति। ये देखिए यूपीएससी जो प्री हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया है, मात्र 1 साल पुराना ये क्वेश्चन है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, इसकी चाल में परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, और चैनल पर जब आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कम से कम करते रहिए ताकि हमको कुछ मोटिवेशन मिल सके। 17 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि पारसेक तारों संबंधी दूरियां नापने का मात्रक है। पारसेक क्या है, दूरियों, तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, मात्रक है, तो इसके बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। उसके बाद क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर में क्या है, पारसेक, पारसेक किसका मात्रक है, तो पारसेक दूरी का मात्रक है, आप सभी जानते होंगे पारसेक दूरी का मात्रक है। माप की कौन सी इकाई, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, कि ये सेंटीमीटर हो जाएगा, काहे कि देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर ही होता है 0.39, तो इसमें इसको गुना करेंगे 1 से तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ये वाला इतना इंच बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा है 6 फीट
लंबे व्यक्ति ऊंचाई को नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा। 6 फीट ऊंचाई की कोई व्यक्ति को नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 होता है। फिर उसके बाद इसको फीट में बदलिए। 1 फीट बराबर क्या होता है, 1 फीट बराबर 0.305। इसको मीटर में बदल लीजिए, फिर फीट में इसको बदलिए तो 3.5 × 10⁻7। और 6 फीट बराबर पूछ रहा है तो इसमें 6 से गुना कर दीजिएगा, वो आंसर निकल जाएगा आपका। और वो आंसर आपको हम बता दे रहे हैं 183 × 10⁻7 हो जाएगा। अब 22 नंबर का हम लोग देख रहे हैं। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, नैनोमीटर बराबर 10⁻9 होता है नैनोमीटर। कह रहा है कि एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर से किस चीज़ को मापा जाता है, एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। अभी तो आप लोगों को बताए थे विद्युत धारा भी मूल मात्रक है, 7 में आता है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है। इसमें मेगावाट जो है जहाँ उत्पादन होता है वहाँ बिजली किस चीज़ में मापा जाता है, मेगावाट में मापा जाता है। जो हम लोग उपभोग करते हैं घर में जितना जलाते हैं मीटर में किस में मापा जाता है, किलोवाट में। अब देखिए मिलाने के लिए आया गया है कुछ क्वेश्चन। त्वरण को तभी आप लोग बताए थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कृत कार्य जो है जूल में मापाता है। बल न्यूटन हो जाता है। आवेग जो होता है न्यूटन सेकेंड में होता है। तो इस हिसाब से क्या नंबर पे चले गया ये, इसका डी नंबर हो जाएगा। ये डी नंबर कूट के हिसाब से निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। देखिए कार्य का जूल हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, बल का न्यूटन हो गया, और बल का न्यूटन दाब का हो गया डाइन। ये देखिए ये दाब का डाइन ये एसआई यूनिट नहीं होता, जबकि सीजीएस में होता है ये दाब का डाइन। इसका एसआई मात्रक दाब का पास्कल होता है। दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है, सीजीएस में इसका डाइन होता है। कारण निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। देखिए प्रतिबल का होता है, बल का होता है, दाब का होता है, लेकिन विकृति का क्योंकि इसका कोई यूनिट ही नहीं बनता है, इसका कोई मात्रक ही नहीं रहता है। अब देखिए फिर आ गया है मिलान करने के लिए। वाट जो है इसका शक्ति का हो गया ऐसा यूनिट। कैलोरी हो गया ऊष्मा का। नॉट हो गया समुद्री जहाज का गति, और नॉटिकल मील में नौ संचालन की गति। इस हिसाब से मिला लीजिएगा। 1 4 3 2 1 जो ऑप्शन में होगा वहाँ पे हो जाएगा। 4 3 2 1 सी नंबर है। देखिए दोस्तों इसको फिर कह रहा है सुमेल करने के लिए। जूल, एम्पियर किसका हो गया, विभवांतर का हो गया। वाट हो गया, नहीं इसमें तो सारा का सारा लग रहा है मिला ही हुआ है। जूल विद्युत धारा का मात्रक हो गया। एम्पियर जो है वाट हो गया सामर्थ्य हो गया इसका। एम्पियर हो गया काज हो गया इसका। वोल्ट हो गया विभवांतर। कैलोरी हो गया ऊष्मा का। एक का हो गया, इसका हो गया जूल हो गया काज का। रुकिए दोस्तों इसको ठीक से मिलाते हैं। जूल का हो गया, कार्य का हो गया, एम्पियर हो गया विद्युत धारा का, वाट हो गया पावर का, वोल्ट हो गया ऊष्मा का, कैलोरी हो गया विभवांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नॉट हो गया जहाज की चाल की माप का, यह सही है। नॉटिकल मील हो जाएगा नौ संचालन में। नौ संचालक में प्रयुक्त की गई दूरी की इकाई का। एंगस्ट्रम हो गया प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई। प्रकाश वर्ष की इकाई समय मापन की इकाई नहीं है बल्कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पास्कल जो है ये दबाव हो जाएगा, से संबंधित है। एक दूसरे का मात्रक पूछ रहा है इसमें। अब देखिए कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन बराबर 1/10⁻1000 हो जाएगा। इसको बदलिएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ये 1 माइक्रोन के बराबर होता है। फिर देखिए इधर वही क्वेश्चन है 37 नंबर में देख लेते हैं फिर सुमेलित कर करके। डेसिबल जो है ध्वनिक प्रबलता को मांगते हैं। अश्व शक्ति की इकाई है। समुद्री मूल दूरी नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। सारा का सारा ये मिला हुआ। सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं होता है, ये तापमान का इकाई होता है। तापमान का सेल्सियस तापमान का इकाई होता है। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कैलोरी हो गया, किलो हो गया, वाट नहीं है। देखिए ये MPPCS में पूछा हुआ प्रश्न है। सारे के सारे पूछा हुआ और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं? सेंटीग्रेड, कैलोरी, ये सेंटीग्रेड ही हो जाएगा जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये तापमान की इकाई है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये तो आप लोग सब जानते होंगे। देखिए 42 PPSC जो हुआ था 2001 के लगभग, उसी का क्वेश्चन है। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻12 होता है। इस सब को क्वेश्चन जितना करा रहे हैं वो सबको बार बार आप लोग रिवीजन करते रहिए, ध्यान में रखते रहिए। पास्कल इकाई है, दाब की इकाई है पास्कल। दाब की इकाई क्या है? अब देखिए दे दिया फार्मूला टाइप में, आप लोग को सबका दिमाग उड़ जाएगा जो कैसे होगा नहीं होगा। ये सबको निकालने के लिए 11th-12th में बताया गया होगा। निकालिएगा, यहाँ हम निकालेंगे तो फिर समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको न्यूटन पर वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। सारे के सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? वर्ग किलोग्राम वर्ग सेमी, किलोग्राम वर्ग मिमी, किलोग्राम सेंटीमीटर, किलोग्राम घन सेमी। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दाब का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर वर्ग मीटर। न्यूटन पर वर्ग मीटर, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। एक किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर समतुल्य भार जो है, समतुल्य भार निकालने के लिए आप लोग सीख जाइएगा। ये सबको उतना निकालना भी नहीं, इन केस में ये सब पूछता है। ये उत्तराखंड PCS का पूछा हुआ है। 1.0 बार बराबर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? बल, वेग, ताप, त्वरण, ये सब के सब अदिश राशि है, बल्कि ये ही अदिश राशि है। ये सब सदिश राशि हैं, ये बल्कि ये अदिश राशि हैं। कह रहा है कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। या तो विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, केवल एक हो जाएगा। एक तेल का एक बैरल निम्न में से किसके लगभग 159 लीटर के बराबर 158.9 समथिंग होता है। ये 159 लीटर के बराबर है। ये देखिए UPPCS 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। लंबाई की न्यूनतम इकाई कितना है? लंबाई की न्यूनतम इकाई कह रहा है। सबसे छोटा इकाई क्या होता है? फर्मी मीटर होता है लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई।
फिर आ गया है मिलान करने के लिए, कह रहा है कि सूची को सम्मिलित कीजिए, कूट का प्रयोग करके सही प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए क्यूसेक जो हो गया धारा प्रवाह की दर हो गया, रिएक्टर जो है इससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं, बाइट जो हो गया ये कंप्यूटर से संबंधित है, बार जो है ये दाब से संबंधित है। तो इस तरह से आप काट छांट के भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। अब देख लीजिए इसका क्या हो गया, एक का हो गया क्या, एक का हो गया 3, 2 का हो गया 4, बी का सी का हो गया कितना 2, डी का हो गया 1। तो 3 4 2 1 जिसका होगा वो हो जाएगा 3 4 2 1, इसमें ये बी नंबर वाला हो जाएगा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, ये तो जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो वायुमंडल को चाहे आप सब जानते होंगे डॉप्सन में मापा जाता है। फिर वही क्वेश्चन देखिए रिपीटेशन, घुमा फिरा के वही उतने सवाल पूछा जा रहा है बार बार। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में, अभी आप लोगों को बताए थे। चलिए दोस्तों प्रश्न समाप्त हुआ, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और नेक्स्ट एपिसोड जब भी अब हम लोग आएंगे लेकर के उसमें से, तो फिर अभी बायोलॉजी का शायद आ सकता है, केमिस्ट्री का भी आ सकता है। शुरू करेंगे हम लोग जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे हर टॉपिक को। 68वीं बीपीसी प्री प्रारंभ होने से 10 रोज कम से कम पहले, महीने रोज में हम लोग सबको पर डे वीडियो आएंगे, आप लोग देखते रहिए वीडियो को और इसका फ़ायदा उठाते रहिए। और वीडियो को रेगुलर देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और याद हो जाएगा 2 बार 3 बार से, सुन करके ज़्यादा याद होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।